हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओपी यादव और अरुण शर्मा। दोनों से हम बातचीत करेंगे। ओपी यादव, सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ तैयारियां किसानों की ओर से और सरकार की ओर से की गई है आज की बातचीत को लेकर के? जी चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, आज सरकार ने 2 बजे किसान संगठनों को आमंत्रण दिया है सकारात्मक और खुले मन से चर्चा के लिए। इसमें जो भी तार्किक मुद्दे हैं उनके सकारात्मक और सारगर्भित हल को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर दिख रही है। जो सरकार ने जो मुख्य एजेंडे तय किए उनमें जो किसानों की प्रमुख तौर पर जो मांगे थी, तीनों कृषि सुधार कानून का मसला हो या विद्युत विधेयक का मामला हो या एमएसपी का मसला हो या वायु गुणवत्ता से संबंधित जो विधेयक है, इन चारों विधेयकों के मसले पर भी सरकार खुले मन से वार्ता के साथ साथ किसानों की जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनके समाधान के लिए पूरी तरह गंभीर होकर इस चर्चा के लिए उनको आमंत्रण दिया है। सरकार ने किसान संगठनों से लिखित में जो भी उनकी बातें थी, उनके जो चर्चाओं के जो मुद्दे थे प्रमुख तौर पर उनकी सहमति जताते हुए उनको आमंत्रित किया है। आज की जो सार्थक चर्चा होगी उसमें मुख्य तौर पर इसी बात पर सरकार का ध्यान रहेगा कि किसानों को जो भ्रम पैदा किया गया, अन्य जो संगठनों और दलों द्वारा किसानों के बीच जो असमंजस की स्थिति पैदा की गई, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए और जो कृषि सुधार कानून है उनके ऊपर किसानों को जो आशंकाएं उनको दूर करके उनके भविष्य के दूरगामी परिणाम और भविष्य में उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के जो रास्ते विकल्प खुलेंगे उनके बारे में बताने का सरकार पूरी तरह प्रयास करेगी। ओपी, अंतिम सवाल, क्योंकि समय कम है, बहुत संक्षेप में बताइएगा। अरुण ने भी बताया कि किस तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो पहले कुछ कहती थी, आज कुछ कहती हैं। आप तो लगातार, चाहे हम सिंगू बॉर्डर की बात करें या यूपी बॉर्डर की बात करें, आप जाते रहते हैं, किसानों के बीच में बातचीत करते रहते हैं। ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री के नाम पर अपमानजनक टिप्पणियां, अपमानजनक नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या क्या कोशिश वहां पे की जा रही है इस तरह की? जी, आज रक्षा मंत्री जी ने जैसे कहा कि जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बातें बोल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक संस्था होती है, न कि कोई व्यक्ति है, तो ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर अनावश्यक आरोप लगाना कहीं न कहीं ये देश की अस्मिता पर चोट पहुंचाना है। और इस तरह के काम किसान नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियाँ हैं उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसान आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दौरान जब देश भर के किसानों से संवाद किया तो एक ही आवाज़ खुलकर सामने आई थी कि कृषि सुधार कानून उनके हित में है। सरकार का पूरा फोकस है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति को लेकर आगे बढ़ा जाए और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ आने वाले 50 सालों तक अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएं। और उसी क्रम में ये कानून लाए गए हैं। इसलिए जो लोग सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं या अनर्गल बातें कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो न केवल देश के खिलाफ है बल्कि सरकार की नीतियों और इनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया। ओपी यादव और अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।